अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अज़ीज़ मन नावल का पार्ट 3। होप सो आप लोगों को फर्स्ट 2 पार्ट अच्छे लगे हों। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। सुनसान सड़क पर गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ रही थी। सुनहरी आंखों में नमी तैर रही थी जो सामने का मंजर धुंधला कर रही थी। दिल में तकलीफ हद से ज़्यादा थी कि इसे लग रहा था इसका दिल फट पड़ेगा। माथे की नसें उभरी इसके अंदर की कैफियत का पता बता रही थीं। एक हाथ से स्टीयरिंग को संभाले वो दूसरे हाथ में सिगरेट थामे जिसका गहरा कश लेते वो इसका धुआं गाड़ी में ही उड़ा रहा था। आंखों में सुर्ख डोरे लिए, चेहरे पर गहरी थकान लिए वो इस वक्त काबिले माफ़ी लग रहा था। दिमाग में मीर हादी की बातें गूंज रही थीं कि इसे लग रहा था इसका दिमाग फट जाएगा। आंखों के पर्दों में इसका अक्स लहरा रहा था। हाँ, आपकी गलीज़ नज़रों से मुझे घिन महसूस हो रही है। कानों में आवाज़ गूंजी कि अजमेर शाह की सांसें सीने में अटकीं। बेइख्तियार ब्रेक पर पाँव रखते इसने गाड़ी को बीच सड़क पर रोका था। गाड़ी के बंद शीशों की वजह से सिगरेट का धुआं गाड़ी में भर गया था कि अजमेर शाह बुरी तरह से खांसा था। आंखों में छाई हुई नमी गालों पर उतरी थी कि वो जल्दी से खांसते हुए गाड़ी से बाहर निकला था। तुम निकाह करोगे इससे अजमेर शाह, तुम मिन्हा से निकाह करोगे? आ मीर हादी के अल्फाज कानों में गूंजे थे कि अजमेर शाह का सब जवाब दे गया था। चीखते हुए हाथ का मुक्का बनाते इसने एक साथ तीन चार मुक्के गाड़ी के पोर्ट पर मारे थे और वो वहीं घुटनों के बल भी बीच सड़क पर बैठता चला गया था। आंखों से आंसू गिरने लगे थे। दिल तकलीफ से फट रहा था। दिमाग की नसें उभर रही थीं जैसे अभी कोई एक आध फटेगी और अजमेर शाह को इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी। या अल्लाह, ये कौन सी आजमाइशें हैं जो ख़त्म नहीं हो रही। मैं थक रहा हूँ 2 साल से खुद के साथ लड़ के। अब मैं थक रहा हूँ। ये दिल क्यों बगावत कर चुका है? क्यों सब कुछ खुद अपने हाथों से तबाह करने के बाद ये इसके लिए धड़का है? क्यों ये मेरे बदन में रहते हुए मेरे साथ बेवफाई कर चुका है, जबकि मैंने खुद ही पहले सब कुछ अपने हाथों से गंवाया है। तो अब क्यों ये दिल बगावत पर उतर आया है? वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। आंखों में से आंसू बह रहे थे जबकि वजूद साकत था। गले में आंसुओं का गोला था जो अटका हुआ था। चेहरे पर सुर्खियां थीं। मूँछों तले उनाबी लब कपकपा रहे थे। वो 23 साला मजबूत मर्द बिखर गया था। मोहब्बत के हाथों बिखरा था या अपनी सज़ा की वजह से बिखरा था। लाला कहते हैं मैं इससे निकाह करूं। क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस पाक लड़की से निकाह कर लूं? और क्या ये इतना आसान है? नहीं या अल्लाह, ये सब इतना आसान नहीं है। वो मुझे अब कभी भी नहीं कबूल करेगी। जो मैं इसके साथ कर चुका हूँ, इसके दिल को तोड़ चुका हूँ, अब वो मर कर भी मुझे अपने साथ कबूल नहीं करेगी। और मैं भी तो इसके काबिल नहीं हूँ। मैं कैसे इसके साथ निकाह कर सकता हूँ जबकि मैंने खुद इसकी इन नज़रों में खुद के लिए बैक वक्त नफ़रत के साथ डर और खौफ देखा है, जिन नज़रों में कभी मैंने खुद के लिए कोई और तासुर भी देखा था। आज इन्हीं निगाहों में खुद के लिए नफ़रत देखना इस कदर अज़ियतनाक है कि ऐसा लगता है दिल बंद हो जाएगा मेरा। शहर चेहरे पर सुर्खियाँ घुली हुई थी। सुनहरी सुर्खी माइल आंखों में ठहरे आंसुओं की वजह से आंखें खून छलकाने की हद तक सुर्ख हो चुकी थी। माथे और हाथों की रगें उभर गई थी। दिल की धड़कनें मामूल से हट कर थीं। वो सुनसान सड़क पर घुटनों के बल बैठा तड़प रहा था, रो रहा था। मदहोशी में की जाने वाली गलती या गुनाह इसकी ज़िंदगी का नासूर बन गया था जो इसे अंदर ही अंदर मार रहा था। इस रात के अंधेरे की तरह ही इसे अपनी ज़िंदगी में चारों जानिब भी अंधेरा दिखाई देता था जिसमें कोई रोशनी की चमक नहीं थी। लेकिन वो भूल गया था कि हर रात के बाद सुबह होती थी जिसका उजाला बिखेरता है और हर चीज़ साफ शफाफ दिखाई देती है। अचानक कहीं से बादल छाए थे, हवाएं चली थीं। या अल्लाह, अब मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी का हर फैसला आप पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने खुद अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला किया तो शायद मैं गलत फ़ैसला कर लूँ। लेकिन अगर आप
मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करेंगे तो मैं जानता हूँ वो मेरे हक़ में बेहतर से बेहतरीन होगा और बेशक आप बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। बादल गरजे थे, वो झटके से ज़मीन से खड़ा हुआ था, आँखों को हाथ की पुश से साफ़ किया था। तेज़ चलती हवाओं में गहरी साँसें भरी थीं। सब कुछ अल्लाह के हवाले किया तो दिल के भी किसी कोने में सुकून सा उतरा था। वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ गया था। अब अल्लाह जाने और इसका काम। अज़मीर शाह फ़ारिग़ था। बेइख्तियार खुले आसमान की जानिब सर उठाकर देखा और आसमान बादलों से भर चुका था। या अल्लाह, या अल्लाह, डैड यू लव मी? इंशाल्लाह यू लव मी, आई थिंक होगा। लबों से हल्की सी सरगोशी उभरी थी। चेहरा आसमान की जानिब था जब अचानक से इसके सर के ऊपर मौजूद बादल गरजे थे। बिजली चमकी थी और बारिश की पहली बूंद इसके चेहरे पर आकर गिरी थी। अज़मीर शाह के वो नाबिल लब खुलकर मुस्कुराए थे। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। सुनहरी आंखों की चमक बढ़ी थी। दिल में सकूत छा गया था। हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। दिल अब पुरसकून था। अज़मीर शाह ने अपने कदम गाड़ी की जानिब बढ़ाए थे। अभी वो गाड़ी में बैठा ही था कि बारिश जोर शोर से होने लगी थी कि अज़मीर शाह से गाड़ी चलाना महाल हुई थी। कितनी ही देर तक वो बीच सड़क में गाड़ी में बैठा बारिश के रुकने का इंतज़ार करता रहा था। जब इसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ था, अज़मीर शाह ने डैशबोर्ड से फ़ोन उठाकर देखा जहाँ पर हादी लाला का नंबर जगमगा रहा था कि इसने फ़ौरन से यस करते फ़ोन कान को लगाया था। कहाँ पर हो तुम अज़मीर शाह? उससे भरी आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से गूंजी थी कि अज़मीर शाह ने लब दबाए थे। वो, लाला, रास्ते में बारिश शुरू हो गई है, मैं बस थोड़ी देर तक हवेली पहुंचता हूँ। संजीदगी से लब दबाए वो बोला था, ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया था जो तुम्हें आधी रात को हवेली से निकलना पड़ा और अब इस तरह से बारिश में फंस गए हो? मीर हादी माथे पर बेशुमार बल डाले दबे दबे लहजे में बोला था। दिल इस पागल शाह के लिए धड़क रहा था जो आधी रात को हवेली से बाहर बारिश में फंसा हुआ था। अज़मीर शाह के लबों पर अजियत भरी मुस्कुराहट उभरी थी। फिक्र नहीं करे लाला, अज़मीर शाह वो नहीं रहा जो आधी रात को आपको क्लब में मिले। बस थोड़ा सा ज़रूरी काम था इसलिए हवेली से बाहर। शट अप अज़मीर शाह, तुम्हें किसने कहा है कि तुम मीर हादी को सफाई दो? अपनी ये फजूल की बकवास बंद करो और जल्दी से हवेली पहुंचो। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करता जब मीर हादी दौड़ा था कि अज़मीर शाह लब भींच कर रह गया था और जी लाला कहते वो फ़ोन बंद कर गया था। आधे घंटे बाद बारिश में फ़र्क आया था कि बारिश को कम देखते वो जल्दी से गाड़ी को हवेली के रास्ते पर डाल गया था। चेहरे पर परेशानी थी, दिल पूरी तरह से घबरा रहा था। अब तो बारिश भी होने लग गई थी। नींद आंखों से ओझल थी। बालकनी में खड़ी नज़रें नीचे गेट पर जमी हुई थीं जब अचानक से गाड़ी का हॉर्न बजा था। मिन्हा मेहराब शाह का दिल धड़का था। गाड़ी गार्ड ने जल्दी से सर पर छतरी रखते हवेली का गेट खोला था। अजमीर की गाड़ी हवेली में दाखिल हुई थी और फ़कत इसकी गाड़ी देखते ही मिन्हा मेहराब शाह, जो नमाज़ पढ़ने के बाद से ही बालकनी में खड़ी थी, जल्दी से कमरे में आती रूम की लाइट ऑफ करती वो बिस्तर में घुस गई थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अजमीर शाह, जिसकी हवेली आते नज़र सबसे पहले इसके रूम की जानिब ही जाती थी, गाड़ी में बैठे ही इसने कमरे की लाइट को ऑफ होते देखा था और अजमीर शाह के चेहरे पर परेशानी उभरी थी। हाथ में पहनी हुई वॉच आंखों के सामने की जहां रात के 2 बज रहे थे। अजमीर शाह की आंखों में परेशानी उभरी थी, चेहरे पर हैरानगी थी। इतनी रात गए तक वो जाग रही थी। अजमीर शाह का दिल बेसाख्ता धड़का था। क्या इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? इसे तो बुखार था, वो सोई क्यों नहीं थी अभी तक? या अल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो, कोई और आजमाइश ना डालिएगा। जहन में हज़ार वसवसे आए थे। दिल एक दफ़ा से फिर घबरा सा गया था और इन्हीं वसवसों के साथ वो अंदर की जानिब बढ़ते अपने रूम की जानिब कदम बढ़ा गया था। मीर हादी, जो बालकनी में परेशानी से टहलता इसके आने का इंतज़ार कर रहा था, इसे हवेली आते देख वो पुरसुकून गहरी सांस खारिज करता अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। इसे अपने से जुड़े रिश्तों की फ़िक्र थी, अपने भाइयों की फ़िक्र थी कि जब तक वो हवेली नहीं पहुंच पाते, मीर हादी का खुद पर सोना हराम था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो सो कर उठी थी और अब हाथ में जूस पकड़े फ़ोन स्क्रॉल करती वो हवेली की बैक साइड पर आई, जहाँ एक तरफ स्विमिंग पूल जबकि दूसरी तरफ लॉन था। अरूश अपने काम पर गई थी। माहनम का आज पेपर था, जबकि मिन्हा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपने रूम में थी, जबकि इनाया अब अपने रूम से निकली, अब जूस थामे बैक साइड पर आई थी। चेहरे पर संजीदगी थी जो इसकी तबीयत का हिस्सा थी। माथे पर एक दो बल थे। ग्रे आंखों में संजीदगी लिए वो मीर हादी का इंटरव्यू चेक कर रही थी, जो इलेक्शन होने की वजह से इसका आजकल चल रहा था। ब्लैक रंग की शॉर्ट शर्ट के साथ रेड रंग का खुला ट्राउज़र पहने, दुपट्टे को कंधे पर फैलाए, स्याह सिल्की बालों को कमर पर खुला छोड़े, लबों को आपस में सख्ती से पेवस किए वो स्विमिंग पूल की साइड से गुजरते आगे बने लॉन की जानिब बढ़ रही थी।
जब एकदम से वो रुकी थी, कदम थमे थे, दिल की धड़कनें बढ़ी थीं। इनाया शमीर शाह के चेहरे का रंग बदला था। सर उठाते उसने झटके से स्विमिंग पूल की जानिब देखा तो एक लम्हे के लिए वो सब कुछ भूल कर रह गई थी। आंखों को आखिरी हद तक फैलाए वो इसे तकने लगी थी। गालों पर सुर्खियां घुली थीं, दिल की धड़कनें कानों में धड़की थीं। सामने ही अरशमान शाह स्विमिंग पूल में तैर कर अपना सर बाहर निकालता, बालों को एकदम से झटका देते इनमें अपनी उंगलियां चलाई थीं कि इसके झटका देने से पानी के छींटे इसके पीछे साकत खड़ी इनाया के ऊपर गिरे थे। शर्टलेस सुर्ख सफ़ेद कंधों और कमर से टपकता हुआ पानी, मजबूत बने बाइसेप्स, हाथों और बाजों की उभरी हुई नीली रगें, मजबूत हाथ जो बालों में उलझे हुए थे, मजबूत चौड़े शाने के इनाया सुर्ख पड़ते गालों गालों लरसती पलकों के साथ बिना पलक झपकाए इसे देख रही थी। दिल था जो इसे ऐसे शर्टलेस स्विमिंग करते देख हाथों में धड़क रहा था। चेहरे पर कई रंग बिखर रहे थे। नज़रें इसकी नज़र आती कमर पर ही जमी हुई थी। जब बहुत अचानक से आसमान शाह पलटा था और अपने सामने खड़ी इनाया को देखते इसकी आंखें फैली थीं, चेहरे पर हैरत उभरी थी। आंखें फैलाए वो इसकी जानिब देखने लगा था, जबकि इनाया अभी अभी तक आंखें बड़ी बड़ी किए बिना इर्द गिर्द का होश लिए इसे ही देख रही थी। नज़रें थीं जो पलटने का नाम नहीं ले रही थीं और इसे अपनी जानिब गहरी नज़रों से तकते पाकर इस बार आसमान के चेहरे का रंग बदला था। बियर्ड ज़दा चेहरा हल्का सा सुर्ख पड़ा था। इसने आंखों में संजीदगी सजाए अनाया की जानिब देखा था। माथे पर 2-4 बल्स पड़े थे और इस बार अनाया होश की दुनिया में वापस लौटी थी कि हाथ में मौजूद जूस का गिलास छूटते नीचे जा गिरा था। इनाया शामिर शाह की सिटी गुम हुई थी। इसे अपनी जानिब गुस्से से घूरते पाकर वो बौखलाई थी, चेहरे पर घबराहट उभरी थी। अपनी बेखुदी याद आई तो लब दांतों तले दबाए थे। दिल 200 की स्पीड से दौड़ा था। आई एम सॉरी, मुँह से इतने से ही अल्फाज निकले थे और वो नज़रें चुराती उल्टे कदम वहाँ से 9-2-11 हुई थी कि आसमान शाह कितने ही लम्हे इस जगह को देखता रहा था। चेहरे पर हल्की हल्की लाली थी, माथे पर बल थे। सर झटकते वो दोबारा से स्विमिंग पूल में तैरना शुरू कर गया था। अस्सलाम वालेकुम मानम, पेपर कैसा हुआ? ब्लैक कलर की चादर के हाले में वो चेहरे पर मास्क लगाए ब्राउन आँखों में चमक लिए खुद को इसी ब्लैक रंग की चादर में छुपाए वो अभी अपना पेपर देकर बाहर निकली थी, जब पीछे से जल्दी से आती हुई शफक इसके साथ होती हुई बोली थी कि मानम की ब्राउन आँखों में एकदम से इसके अचानक से नमूदार होने पर खौफ उभरा था। वहीं वो अपने सामने अपनी दोस्त को देखती माथे पर छोटे छोटे बल डाले आँखों में खफकी लिए इसे ऊसे से घूर कर रह गई थी कि शफक के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी, जिसे वो लब दबाए जब्त कर गई थी। डरपोक कहीं की 21 साल की शरारती सी नीली पैंट के ऊपर वाइट घुटनों तक आती शर्ट पहने, ब्लैक कलर के दुपट्टे को गर्दन के गिर्द स्टाइलिश अंदाज में लपेटे वो मानम की सबसे अच्छी दोस्त शफक थी, जो हल्का सा हंसते हुए बोली थी। मानम की आंखों में मजीद खफकी उभरी और तुम जो बॉटल के जिन की तरह कहीं से भी नमूदार हो जाती हो, वो क्या? मांस के हाले से ही मुंह बसोरे आंखों में खफकी लिए वो मासूमियत से बोली थी कि शफक का हल्का सा क्या कहा भी साख्ता था। कितने दिन हो गए थे तुम यूं ही नहीं आ रही थी, आज आई हो तो मिलूं भी ना तुमसे। पता है इतना मिस किया है मैंने तुमको। इस बार शफक इसे घूरते हुए बोली थी। वो मेरे लाला के इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो इसलिए इन्होंने सबका बाहर निकलना बंद किया हुआ है, तो मेरे पेपर थे इसलिए आई हूँ। चादर के आले से निकलती बालों की लट को कान के पीछे करती वो मासूमियत से हल्की मीठी आवाज़ में बोली थी कि शफक ने फ़ौरन से सर पर हाथ मारा था। हाँ, मैंने देखा था इनका इंटरव्यू। ये है ना जिसकी बात कर रही हो? अपना फ़ोन निकाल कर इसने एक दिन पहले मीर हादी का दिया हुआ इंटरव्यू निकाल कर मानम के सामने किया था कि मानम ने हैरान नज़रों से मीर हादी को देखते हाँ में सर हिलाया था। यार कितना प्यारा है तुम्हारा लाला, बिल्कुल नॉवेल्स के हीरो जैसी वाइब्स आ रही हैं। वो फ़ोन पर गहरी नज़रें जमाए लबों पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोली थी कि मानम जो हैरान नज़रों से पहली दफ़ा मीर हादी को इंटरव्यू देते देख रही थी। शफक की बात सुनते फ़ौरन से सर उठाकर आंखों में गुस्से की रमक लिए माथे पर गहरे बल डाले इसे देखते बोली थी, खबरदार जो मेरे लाला को इस तरह देखा तो वो पहले से मेरी दीदा के साथ फिक्स्ड हैं, तो अपनी ये गंदी गंदी नज़रें मेरे लाला से हटाओ। उंगली उठाए चेहरे पर मासूमाना संजीदा तासुरात सजाए ब्राउन आंखों में गुस्सा लिए वो शफक को घूरते हुए बोली थी कि शफक इसकी बात सुनती मुंह बना कर रह गई। अभी तो यार मैंने इन पर ट्राई मारी भी नहीं और तुमने पहले ही फिक्स्ड का बताते दिल तोड़ दिया मेरा।
फ़ोन बंद करती मुंह के ज़ाविये बिगाड़ते वो मसनूई खफगी से बोली कि मानम के लबों पर इसके अंदाज से खूबसूरत मुस्कुराहट दौड़ी थी जो चादर के आले में छुप कर रह गई थी। चलो तुम किसी और पर ट्राई मारो, वो ये वैसे भी सड़े खड़ूस हैं, किसी को मुंह नहीं लगाते। इसने शफक को इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया तो शफक भी बस मसनूई सा मुंह बनाती रह गई थी और मानम इसके अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रही थी। अच्छा चलो छोड़ो अपने खड़ूस साला को, आओ कैंटीन कुछ चल कर खाते हैं। वो दोबारा से अपनी टोन में वापस आती हुई मानम का हाथ पकड़े कैंटीन की जाने बढ़ी थी। नहीं, बाहर गार्ड्स खड़े हैं, लाला ने कहा था पेपर देकर फ़ौरन वापस आना है वरना वो खड़ूस साला मुझे डांटेंगे। पता है इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी और फिर मुझे इन आँखों से ऐसे घूरते हैं जैसे अभी निकल जाएंगे। इसे बीच रास्ते में ही रोकती हुई वो चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए मासूमियत से इस अंदाज में बोली थी कि शफक का चेहरा पहले तो हैरान हुआ था और फिर इसका खूबसूरत कहका हवा में गूंजा था। हाँ, अच्छा चलो जाओ, क्योंकि मुझे अपनी दोस्त की जान प्यारी है, लेकिन मेरी बर्थडे पर तुमने ज़रूर आना है वरना मैंने नाराज़ हो जाना है। इसने कहका लगाते आखिर में इसे वार्न किया था, जिस पर मानम ने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया था और फिर थोड़ी ही देर बाद वो इससे मिलती अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई थी। अरूश दीदा आप और ये हादी लाला मुझे क्यों लेने आए हैं? गाड़ी के बाहर खड़े अपने गार्ड से कुछ बातें करते मीर हादी को देखते वो हैरानगी से अपनी आंखें फैला गई थी और वहीं पर खड़ी कशमकश का शिकार होते इसे देखने लगी थी, जिस पर मीर हादी इसे तेज़ निगाहों से घूरते गाड़ी में बैठने का इशारा करता है कि मानम जल्दी से बौखलाई थी, दिल घबराया था, चेहरे पर खौफ लिए वो वहाँ खड़ी BMW में जा बैठी थी और वहाँ पहले से ही अरूश को बैठे देख वो जो घबरा रही थी फ़ौरन से चहकते हुए बोली थी कि अरूश इसके अंदाज़ पर हल्का सा मुस्कुराई थी। पता नहीं ये मुझे लेने आए थे, फिर अब तुम्हें लेने आ गए। अरूश ने कंधे उचकाए जबकि इसके अचानक से लेने आने पर अजीब खुशी से दिल धड़का था। वो अपनी मामा की तरह ही न्यूज़ एंकर के शोबे में गई थी, लेकिन हरीश शाह ने अपनी बेटी के लिए पूरा चैनल ख़रीदा था जिसमें वो काम करती थी। आज जब वो कैमरे से कल की बनाई हुई वीडियो एडिट कर रही थी, जब मुलाजिम ने आकर इसे बताया कि कोई इसे लेने आया है, अरूश पहले तो हैरान हुई थी और फिर ऊपर से भी फ़ौरन छुट्टी मिलने पर वो बाहर निकली तो सामने ही मीर हादी की गाड़ी के साथ 2 गाड़ियाँ गार्ड्स की भी खड़ी थीं, जबकि मीर हादी खुद गाड़ी में बैठा इस शराबी कैफियत में इसके आने का इंतज़ार कर रहा था। मीर हादी को देखते अरूश शाह का दिल धड़का था, दिल में खुशी की लहर दौड़ी। वो इसे लेने आया था, अरूश शाह के लिए ये किसी मुअत्तल से कम नहीं था। चेहरे पर शर्मीली सी गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। इसे ड्राइवर के साथ आगे बैठा देख वो आहिस्ता से चलती गाड़ी के करीब आई थी। जब गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला वो अंदर जा बैठी तो ड्राइवर ने गाड़ी का रुख मानम के कॉलेज की तरफ कर दिया था और अब वो इनके कॉलेज के सामने खड़े इसका इंतज़ार कर रहे थे। जब मीर हादी गाड़ी से बाहर निकला था और गार्ड्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, जब मानम कॉलेज से बाहर निकली थी और अब वो अरूश के साथ बैठी हुई थी। वाह वाह भाई, खड़ूस लाला लेने आए हैं, वो भी अपनी इनको, हाउ रोमांटिक। अपने दोनों फूले हुए गालों पर हाथ रखती, गुलाबी लबों पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट सजाए वो मासूमियत से बोलती। एक लम्हे के लिए अरूश का दिल धड़का गई थी कि अरूश की पलकें हल्की सी लरज़ी थी। इसने एक नज़र गाड़ी की जानिब आते मीर हादी को देखा था और फिर मानम को देखते ही मुंह बनाया था। कोई स्पेशल नहीं लेने आए, कोई मसला हुआ होगा इसलिए ही हम दोनों को लेने आए हैं, इतना वो मुझे पिक करने वाले, अरूश ने मुंह बनाते कहा था जबकि दिल अलग अंदाज में धड़क रहा था। मानम को इसके अंदाज पर हंसी आई थी। इसीलिए तो मुझे पसंद नहीं आपका खड़ूस, लेकिन अगर मैं कहूँगी तो आपको बुरा लगेगा। वो मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए लब दबाई मासूमियत से बोली थी कि अरूश ने इसे घूरा था और वहीं पर मीर हादी जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने वाला था, अपने लिए इसके बयान सुनते चेहरे का रंग सुर्ख पड़ा था और आगे आकर बैठते ही ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा मार गया था कि मानम अपनी जगह से उछली थी और डरते हुए अपनी अगली सीट पर बैठे मीर हादी को देखने की कोशिश की थी और इसका चेहरा नज़र ना आने पर इसने बैक व्यू मिरर से देखा तो मीर हादी की गुस्से से सुर्ख होती आंखों को खुद की जानिब ही खूंखार नज़रों से देखते इसका दिल खौफ से धड़का था। चेहरे पर रोहन से तासुरात उभरे थे। वो जल्दी से सीट से थोड़ी नीचे होकर ऐसे बैठी थी जैसे खुद को मीर हादी की नज़रों से छुपाया होती था। मुझे ऐसा क्यों लगता है इन्होंने मेरी बात सुन ली है। चेहरे पर रोहन से तासुरात थे, आंखों में खौफ था। वो डरी सहमी घुटी घुटी आवाज़ में बोली थी कि अरूश को इसके अंदाज पर हंसी आई थी जिसे लब दबाई वो जब्त करती कंधे उचका गई थी, जबकि मानम मुंह में आयतल कुर्सी पड़ती अपना सर सीट की पुश से लगा गई थी। रूम का दरवाज़ा खोलते वो बाहर निकली थी। चेहरे के गिर्द सफ़ेद हिजाब लपेटा हुआ था। सुबह का हल्का हल्का उजाला हर सू
बिखर रहा था। इसने अभी थोड़ी ही देर पहले ही फजर की नमाज और कुरान पाक की तिलावत की थी। जब इसे पानी की प्यास लगी थी कि वो वैसे ही अपने रूम से नीचे पानी पीने के लिए बाहर निकली थी। अभी वो पहली सीढ़ी पर कदम रखती जब अचानक से इसके कानों पर किसी की आवाज़ पड़ी थी कि मिन्हा शाह के कदम वहीं पर थमे थे। आंखें हैरत से फैली थी, दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। इसने झटके से सर घुमाकर सीढ़ियों के बाएं जाने बने कमरे की तरफ देखा तो इसे लगा वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगी। पाँव ज़मीन में जकड़े गए थे, आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं, दिल धड़कना भूल गया था। सामने ही वो इसे कमरे के खुले दरवाजे से सोफे पर बैठा सूरह रहमान की तिलावत करते हुए दिखाई दे रहा था। इसकी आवाज़ में इस कदर ठहराव और नरमी थी कि मिन्हा शाह वहीं अपनी जगह साकित और जामिद खड़ी रह गई थी। बिना पलकें झपकाए यकटक इसे देखने लगी थी, जबकि अजमेर शाह सोफे पर आंखें बंद किए बैठा सामने बंद कुरान पाक को रखे होठों को जुम्बिश देते सूर्य रहमान की तिलावत कर रहा था और मिना मेराम शाह वहीं पर ठहर कर रह गई थी। आंखों की पुतलियां साकत थीं, दिल की रफ्तार मध्यम पड़ रही थी, जबकि जिस्म रेजा रेजा हो रहा था। जबकि अजमेर शाह इर्द गिर्द का होश बुलाए चेहरे पर पुरसुकून तासुरात सजाए सुनहरी आंखों को बंद किए तिलावत कर रहा था। मिना के वजूद में करंट दौड़ा था, साकित आंखों में जुम्बिश हुई थी। वो बंद आंखों से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। मिना मेराब शाह से आगे सोचना महाल था कि वो मुँह ज़ुबानी कैसे कुरान जबकि जिस्म रेसा रेसा हो रहा था। जबकि अजमेर शाह इर्द गिर्द का एक सेकेंड ये रिपीट हुआ है कि वो मुँह ज़ुबानी कैसे कुरान पाक पढ़ सकता है, जिसने आज से 2 साल पहले कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी। वो आज कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, वो भी मुँह ज़ुबानी। अजमेर शाह ने तिलावत मुकम्मल की, आंखें खोली तो तेज़ हवा का झोंका सा टकराया। अजमेर की मुतलाशी निगाहें फ़ौरन से खुले दरवाजे की सिमत उठीं और खुले दरवाजे के इस पार नज़र आते इसके वजूद को देखते वो बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ा हुआ था। आंखों की चमक बड़ी, सफ़ेद हिजाब में इसका चमकता चेहरा अजमेर शाह का दिल धड़का गया था। निगाहें इसकी सुरमई आंखों से हटने से इनकारी थीं। मिन्हा शाह इसे अपनी जानिब तकते पाकर होश की दुनिया में लौटी थी। हैरत ज़दा चेहरे का रंग बदला था, निगाहों में खौफ उभरा था, चेहरा सफ़ेद पड़ा था, जिसे देखते अजमेर शाह के सीने में तकलीफ उभरी। बेइख्तियार वो 2 कदम इसकी जानिब बढ़ा था कि मिन्हा शाह लर्जी थी। अजमेर शाह के कदम थमे थे, आंखों में तकलीफ उभरी थी कि सुर्ख अंगारा आंखों में तकलीफ उभरी थी कि सुर्ख अंगारा हुई। हाथ की मुट्ठी बनाते इसने खुद पर जब्त करते इसे देखा। क्यों वापस आए हैं आप? क्या कोई और कसर बाकी रह गई थी जो पूरी करने आए हैं, या मुझे इस तरह से जीने नहीं देना था? लब फड़फड़ाए थे, गले से आवाज़ निकली थी जैसे वो खुद भी सुन नहीं पाई थी। लेकिन सामने खड़ा शख्स इसके लबों की जुम्बिश से ही अल्फाज समझता, लबों को सख्ती से आपस में बेबस कर गया था। चेहरा जब्त की शिद्दत से सुर्ख पड़ा था। वो बोलना चाह रहा था, मिन्हा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ज़ुबान अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। इसकी आंखों में ये खौफ, ये नफ़रत अजमेर शाह को मारने के लिए काफ़ी था। चले जाएं वापस, प्लीज़ वापस चले जाएं। आपके होते सांस नहीं आ रहा मुझे, अपने ही घर से घुटन महसूस हो रही है। आंखों से आंसू निकलते गालों पर बहे थे। आंखों में अजियत लिए वो बोलती उल्टे कदम वहाँ से पीछे भागी थी और अजमेर शाह वो वहीं पत्थर का मुजस्मा बना खड़ा रह गया था। आंखें साकत थीं, वजूद बेहिस था, दिल सुस्त पड़ा था। वो ऐसे हो गया था जैसे जिस्म से रूह परवास कर गई हो। और फिर इस साकित वजूद की आंखों से आंसू निकलते गाल पर बेमोल हुआ था कि इसे खुद भी पता नहीं चला। अजमेर शाह जल्दी से हड़बड़ाया था, हथेली की पुश से फ़ौरन से आंसू साफ करते जैसे खुद से छुपाया हो। लेकिन वो अल्फाज इसे इसके होने से घुटन हो रही थी कि वो इसे जाने का बोल चुकी थी। क्या वो इतनी जालिम हो गई थी, इतनी पत्थर दिल? अजमेर शाह वहीं सोफे पर डह गया था। वो अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ी कर्टन्स हटा रही थी जब अचानक से इसकी निगाहें नीचे लॉन में टहलते आसमान पर जमी थीं, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, और इनाया के हाथ वहीं पर रुके थे। दिल में तकलीफ उभरी थी। क्या वो इसी लड़की से बात कर रहा है? कौन है वो लड़की जो इससे इसका मान छीनने की कोशिश कर रही है? इनाया शामिर शाह की ग्रे निगाहें इसी पर टिकी थीं, नज़रों में अजीब तासुरात थे, जैसे सब कुछ तबाह करना चाहती हो। चेहरे पर सख्ती थी, बिना पलकें झपकाए वो यकटक इसे देखने लगी थी। जब अचानक से आसमान ने सर उठाकर ऊपर देखा था और इनाया शामिर शाह को
को अपनी जानिब देखते पाकर वो चौंका था। चेहरे पर हैरत उभरी थी, आंखें फैली थीं। वो लड़की हर दफ़ा इसे हैरान करने का फ़न जानती थी। इनाया शाह अब भी आंखों में आग सी तपिश लिए इसे घूर रही थी, जैसे अभी अरशमान शाह को कचा खा जाएगी। अरशमान शाह को तो कम अज़ कम यही लगा था कि बेसाख्ता इसने झुरझुरी सी ली थी और आईब्रो उठाए इसकी जानिब देखा था। इनाया शाह चौंकी थी, इसके सवाल पर हड़बड़ाई थी और फ़ौरन से लबों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए नफ़ी में सर हिलाती जल्दी से कर्टन्स ठीक करती रूम में आई थी, तो नर्म आँखों में एक दफ़ा फिर से वहशत सी दर आई थी। माथे पर अनगिनत शिकनें नमूदार हुई थीं। अभी तो वो यूं ही नहीं जा रहे थे, तो मैं कैसे पता लगवाऊं? क्या मैं इसका फ़ोन चेक करूं? उफ़ अनाया, क्या क्या सोच रही हो? अब फ़ोन भी कोई चेक करने वाली चीज़ है? हाँ हाँ, तो क्या हुआ? अब फ़ोन ही है जिसके ज़रिए मुझे पता चल सकेगा कि आखिर वो है कौन जिसने मेरे मान को बेबी जैसे चीप वर्ड कहने की जुर्रत की है। कमरे में टहलती वो अपने अंदाज से हट कर सोच रही थी और इसी बात पर अमल करने का इरादा रखती वो फ्रेश होने वॉशरूम की जाने बढ़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वाइट शलवार कमीज़ पहने वो स्टडी रूम में दाखिल हुआ था और शामिर शाह के सामने रखी हुई चेयर पर बैठते वो मुअद्दब अंदाज में मगर संजीदगी से बोला था कि शामिर शाह ने इसे देखते अपना लैपटॉप बंद किया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे जा रहे हैं इलेक्शन वगैरह? अपने बेटे को देखते शामिर शाह की आवाज़ स्टडी रूम में गूंजी थी। अंदाज वैसा ही था जैसा हमेशा से वो अपनाता था। आंखों में संजीदगी थी लेकिन चेहरे पर नर्म तासुरात थे। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, ठीक जा रहे हैं। मुखालिफ पार्टी चुप है और मुझे लगता है वो कुछ करेंगे, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बाकी अल्लाह ताला खैर करें। मैं यहाँ पर अज़मीर और मिना के बारे में बात करने आया हूँ। क्या सोचा फिर बाबा आपने? मगरूर खड़ी हुई नाक आंखों में संजीदगी लिए माथे पर हमेशा की तरह 2 बल डाले वो नर्म मगर संजीदा से लहजे में शामिर की जानिब देखते हुए बोला था कि शामिर के भी नर्म चेहरे पर संजीदगी सी दर आई थी। मुझे तुम्हारे फैसले से कोई एतराज़ नहीं है हादी, लेकिन मुझे पता है अगर मिन्हा को बताया तो एक तो वो शर्मिंदा होगी, तुम हमारे सामने सर नहीं उठा पाएगी, दूसरा वो अज़मीर के नाम पर कभी नहीं मानेगी और अगर निकाह नहीं हुआ तो दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होगी और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। शामिर शाह की संजीदा सी पुरसोच आवाज़ गूंजी थी। आंखों में अपने बच्चों के लिए फ़िक्र थी। मीर हादी ने भी बाप की बात पर फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया था। अज़मीर की एक-एक बात इसने शामिर शाह को फ़ोन करके इसी टाइम बता दी थी और आज वो शामिर शाह के सामने बैठा इस बात पर डिस्कस कर रहा था। तो फिर आप ही बताएं, क्या करना चाहिए हमें? मीर हादी ने माथे को मसलते हुए कहा था। अरीश राफ़े से मैं बात कर लूँगा, लेकिन मिन्हा से तुम इजाज़त मांगोगे और हो सके तो निकाह तक दूल्हे का नाम इसके सामने राज़ी रखना, वरना वो शायद कभी न माने। शामिर शाह की आवाज़ गूंजी थी। मीर हादी ने हैरानगी से अपने बाप की जानिब देखा था, आंखों में सरशारी उभरी थी। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? वो संजीदगी से बोला था, लेकिन चेहरे पर उभरती चमक बता रही थी इसे बाप का आइडिया पसंद आया था। शामिर जो चेहरे पर गहरी सोच लिए बैठा था, मीर हादी की बात पर बेसाख्ता इसके लब मुस्कुराए थे। नज़रें मीर हादी की जानिब उठी थीं कि टेबल पर हाथ रखते वो थोड़ा आगे झुका था। क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, ना कि तुम मेरे, इसलिए। लब दबाए चेहरे पर संजीदगी लिए वो अपनी ही कॉपी को मोहब्बत भरी नज़रों से देखता हुआ बोला था कि स्टडी रूम में मीर हादी का कहकहा गूंजा था और अगर कोई इस वक्त मीर हादी जैसे शख्स को हंसते देख लेता तो ज़रूर इसकी हंसी पर अपना दिल वार देता। हंसते हुए वो दुनिया का खूबसूरत तरीन मर्द लगता था। शाह ने बेसाख्ता दिल में इसकी नज़र उतारी। गुड़िया, मैं अंदर आ जाऊँ? इसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ था, साथ ही आवाज़ भी उभरी थी कि मिन्हा मेहराब शाह ने चौंक कर दरवाज़े की सिमत देखा था। वो मीर हादी की आवाज़ थी, जिसे पहचानती वो हैरानगी से जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। जी जी लाला, आ जाएं। अपने सर पर दुपट्टा सेट करती वो घबराहट ज़दा आवाज़ में बोली थी कि मीर हादी हल्की सी मुस्कान के साथ इसके रूम में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसी तबीयत है अब आपकी? इसके सर पर हाथ रखते वो नरमी से बोला था और चलते हुए बेड के सामने मौजूद सोफ़े पर जा बैठा था। वालेकुम अस्सलाम जी लाला, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ। दिल घबरा रहा था। मीर हादी इसके रूम में था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आज से 2 साल पहले जब अज़मीर शाह के जाने के बाद इसे 2 हफ्ते तक बुखार चढ़ा रहा था, तब मीर हादी इसके रूम में इसका पता लेने आया था और आज 2 साल बाद वो इसके रूम में आया था, वो भी बिना किसी वजह के। मिन्हा मेहराब शाह का दिल घबराया था, माथे पर ठंडा पसीना उभरा था, जैसे वो नामहसूस अंदाज में साफ़ करते चेहरे पर नॉर्मल तासुरात सजाते वहीं बेड पर टिकी थी और सर झुकाया।
और सर झुकाया था। चेहरे पर बैक वक्त नरमी के साथ संजीदगी सजाए शहद रंग आंखों में संजीदगी लिए माथे पर हमेशा रहने वाले दो बल डाले। वो बोलने के लिए लफ्ज़ तलाश करने लगा और फिर गहरी सांस सफ़ा के सुपुर्द करते वो बोला था, गुड़िया, अगर मैं आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला करूँ तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगी इस फ़ैसले के लिए और दिल और जान से कबूल करेंगी? ठहरे हुए लहजे में वो नरमी से इसकी जानिब देखते हुए संजीदगी से लेकिन नम अंदाज में बोला था कि मीना मेराबशाह ने सिर उठाया था। चेहरे पर नासमझी दर आई थी, आंखों में हैरानगी लिए बिना कुछ भी सोचे इसने ज़ोर शोर के साथ हाँ में सर हिलाया था कि इसके अंदाज पर मीर हादी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। और आपको इतना भी मुझ पर यकीन है कि जो भी फैसला हो मैं आपके हक में हमेशा बेहतर ही करूँगा? सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखते वो अब भी नरमी से बोला था। और मिन्हा ने अब भी ज़ोर शोर के साथ हाँ में सर हिलाया था। जी लाला, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे हक़ में क्या किसी के हक़ में भी कभी गलत फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि आप रिश्तों को निभाना जानते हैं और हमें आप पर पूरा यकीन है। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो सच्चे दिल के साथ बोली थी। और इसके जवाब पर मीर हादी अंदर तक सरशार हुआ था। मूँछों तले उनाबी लबों पर गहरी मुस्कुराहट दर आई थी, जबकि मीना का दिल घबरा सा रहा था। माथे पर भी ठंडे पसीने आ रहे थे, जिससे वो नामहसूस अंदाज में साफ करती हल्की मुस्कान के साथ मीर हादी की जानिब देख रही थी। बहुत शुक्रिया इतना मान देने के लिए। वैसे तो ये हक चाचू जान और अर्श का था, लेकिन चूंकि ये फैसला मैंने किया है तो पूछने के लिए भी मुझे आना पड़ा। मैंने आपके लिए एक लड़के को पसंद किया है और चाहता हूँ इसी हफ्ते आपका निकाह हो जाए। वो बिना कोई तमीद बांधे सीधा बोलते मीना मेराबशाह को अपनी जगह साकित कर गया था। कितने ही लम्हे इससे सांस ना ले सकी। सांसें रोके बिना पलक झपकाए वो साकत बैठी मीरा आदि को तकने लगी थी। दिल के अंदर जैसे कुछ टूटा था कि वो दम साधे रह गई थी। आंखें बेयकीनी से फैली हुई थीं। मुझे उम्मीद है गुड़िया कि आप मेरे फ़ैसले से इनकार नहीं करेंगी, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी मेरे फ़ैसले से एतराज़ है तो आप मुझे कह सकती हैं। बाकी ये बात आप अच्छे से जान लें कि मैं किसी ऐसे शख्स को तो आपके लिए नहीं चुन सकता कि आपको इस बात का डर हो। मीर हादी ने इसके लिए इसे पसंद किया है तो कुछ तो बात होगी। बाकी आप जो कुछ भी सोचना चाहें पूछ सकती हैं। बाकी आप जो कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकती हैं। ये यार उसके साथ वैसे गलत है, कम से कम लड़के का नाम बताना चाहिए। इस इसके तासुरात जानने के बावजूद वो बिना रुके नर्म ठहरे हुए लहजे में कहता मीना मेराबशाह की रही सही सांसें भी खींच गया था कि बेसाख्ता इसने बेड की चादर को मुट्ठी में दबोचा था। दिल मुट्ठी में दर आया था। आंखों के किनारे भीगते हुए महसूस हुए थे। लब बुरी तरह से कपकपाए थे कि गहरी सांस भरते वो सर झुका गई थी। मीरादी सबसे लब भींचे इसकी एक एक हरकत मुलायजा फरमा रहा था। माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। आंखों की सुर्खी में इजाफा हो रहा था। अगर आपको कुछ टाइम चाहिए तो ले लें, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी हफ्ते के अंदर अंदर निकाह हो, तो मैं आपको कल तक का टाइम देता हूँ। आप सोच लीजिएगा और अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकती हैं। मीर हादी की फिर से संजीदा आवाज़ उभरी थी। मिन्हा के लब फड़फड़ाए थे जब मीर हादी अपनी जगह से खड़ा हुआ था। लाला, मुझे आपके फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। मीर हादी अभी वहाँ से निकलता कि मिन्हा की कपकपाती आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी कि मीर हादी के कदम थमे थे। इसने हैरान नज़रों से मिन्हा की जानिब देखा था। वो मान जाएगी इसे यकीन था, लेकिन इतनी जल्दी? शुक्रिया गुड़िया, मुझ पर यकीन करने के लिए। वो आगे बढ़ता इसके सर पर हाथ रखता वहाँ से निकलता चला गया था और पीछे मीना मेराबशाह थी और इसके खामोश आंसू जो पता नहीं किसकी याद के लिए बह रहे थे। इसके रूम से निकलकर वो नीचे की जानिब बढ़ा था। लब पीछे हुए थे, आंखों में सर्दपन था, चेहरे पर सख्ती तारी थी। मिन्हा का अंदाज देखकर इसे रह रहकर रज़मीर शाह पर एक दफ़ा फिर से गुस्सा सा आ रहा था, जिसकी वजह से मिन्हा इस वक्त इस हाल में थी। दोनों हाथों की मुट्ठियों को सख्ती से भींचे वो वहाँ से गुजरते अभी सीढ़ियों की जानिब बढ़ता, जब दूसरी जानिब तेज़ी से आती हुई सिनफ़े नाजुक इसके साथ टकराई थी। कि मीर हादी जो नाक की सीध से चलता आ रहा था, अपने साथ किसी सिनफ़े नाजुक को टकरा कर गिरते देख जल्दी से एक हाथ इसकी कमर पर रख कर इसे सहारा दे के आता।
मानम जो अपने रूम से निकलकर भागने के अंदाज से नीचे जा रही थी, जब सामने से आते बुलडोज़र नुमा शख्स से इसका तसादम हुआ था कि इसके मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। गिरने के डर से वो सख्ती से अपनी आंखें बंद कर गई थी, लेकिन खुद को किसी मजबूत बाजू के सहारे पाकर और खुद के गिर्द तेज़ मर्दाना खुशबू महसूस करते इसने तेज़ी से अपनी आंखें खोली थीं, और आंखें खोलते ही इसकी निगाहें सीधा खुद को सख्त नज़रों से संजीदगी से देखते मीर हादी से टकराई थीं, और अपने सामने चेहरे पर असली संजीदगी सजाए आंखों में सर्दपन लिए मीर हादी को देखते मानम को 440 वोल्ट का धचका लगा था। आंखें फटी की फटी रह गई थीं। लट्टे के माने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो बिना बल के झपकाए बेयकीनी से इसके चेहरे की जानिब देख रही थी, जबकि मीर हादी एक हाथ इसकी कमर पर टिकाए आंखों में सर्दपन लिए चेहरे पर सख्ती सजाए इसे संजीदगी से देखते जैसे अपनी निगाहों से निगलने के इरादे पर था। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर जमी हुई थीं, जब मीर हादी ने अचानक से इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त ढीली की थी। मानम जो आंखों में खौफ लिए बिना पल के झपकाए बेयकीनी के साथ इसे ही देख रही थी। खुद को एक दफ़ा फिर से गिरते देख वो जल्दी से अपने दोनों हाथ इसके कंधों पर टिकाती अपनी आंखों को सख्ती से बंद कर गई थी। लब बुरी तरह से कपकपाए थे। मीर हादी का दिल धड़का था। आंखों में कोई तासुर उभरा था। शहद रंग आंखों की चमक बढ़ी थी, और अगले ही लम्हे वो होश में आते जल्दी से इसे सीधा करता अपना हाथ इसकी कमर से निकालता फ़ौरन से पीछे हटा था कि मानम जो आंखें बंद किए ज़ोर से ऐसे कंधों से थामे कपकपाते लबों से खुद को गिरने से बचाए खड़ी थी। इसके अचानक से पीछे हटने पर वो लड़खड़ाती हुई खुद को गिरने से बचा गई थी, और नज़रें उठाए एक दफ़ा फिर से इसकी जानिब देखा था, जो अब शहद रंग आंखों में सुर्ख डोरे लिए चेहरे पर सख्त असरात सजाए इसे सर्द नज़रों से देख रहा था कि मानम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। दिल की धड़कनें मद्धम पड़ी थीं। सॉरी लाला, मैंने देखा नहीं। चेहरे पर मासूमियत भरे तासुरात सजाए खौफज़दा बड़ी बड़ी आंखें टपटपाते घबराए लहजे में बोली थी। अरूश के सामने मेरी कौन सी तारीफ़ कर रही थी तुम? दोनों हाथ सीने पर बांधे चेहरे पर असली तासुरात सजाए संजीदगी से बोलता वो मानम की जान हवा कर गया था कि इसका चेहरा जर्द पड़ा था। इसे फ़ौरन से गाड़ी वाला वाक़या याद आया था, और वो वाक़या याद आते ही इसकी आंखों में खौफ उभरा था कि घबराते हुए फ़ौरन से नफ़ी में सर हिला गई। कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गाड़ी में आपने गलत सुना होगा लाला, मैंने सच में कुछ नहीं कहा था। ज़ोर शोर के साथ नफ़ी में सर हिलाती वो मासूमियत से बोलती मीर हादी को अपनी जानिब तकने पर मजबूर कर गई थी कि कितने ही लम्हे वो इसे देखने लगा था। तो तुमने कुछ नहीं कहा था? मैंने गलत सुन लिया राइट? आईब्रो उचकाते वो संजीदगी से बोला था। मानम ने फ़ौरन से इस बात में सर हिलाया। तो तुम्हें कैसे पता कि मैं गाड़ी वाली बात कर रहा हूँ? मानम ने निचला लब दांतों तले दबाए रोहां से होते मासूमियत से इसकी जानिब देखा था। मीर हादी की सख्त निगाहें इसके वजूद पर ही जमी हुई थी। लाला सच में मैंने आपको खड़ूस नहीं कहा था, बस मुंह से निकल गया था। रोहां से लहजे में आंखों में पानी लिए वो मासूमियत से बोली थी कि पहली दफ़ा मीर हादी की मूंछों तले उनाबी लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, जिसे वो फ़ौरन से छुपा गया था, और मानम को अब पता चला था कि इसने क्या कहा है। दोनों हाथ लबों पर रखते वो खौफज़दा होकर इसे देखने लगी थी, जो अब आंखों में सुर्ख डोरे लिए चेहरे पर सर्दपन सजाए इसे देखने लगा था। मानम की रही से ही जान हवा हुई थी। दोनों हाथ लबों पर रखते इसने नफ़ी में सर हिलाया था। सॉरी लाला, वो जल्दी से कहती सर पाँव पर रखते वो वहीं से उल्टे कदम अपने रूम की जानिब दौड़ी थी, और मीर हादी इसकी दौड़ देखता रह गया था। आंखों में संजीदगी सी थी। कितने ही लम्हे वो इसके बंद दरवाजे को देखता रहा, और फिर सर झटकते वो नीचे की जानिब बढ़ गया था। याला मेरी अरूश दीदा की हिफाजत कीजिएगा, ये तो बहुत ही कोई गुस्से वाला और खड़ूस है। बेचारी अरूश दीदा। बंद दरवाजे के साथ टेक लगाए वो अपनी सांसें हमवार करते धड़कते दिल के साथ मासूमियत से बोली थी, और चेहरे पर आए पसीने को साफ किया था। वो इस वक्त फार्म हाउस में मौजूद था। चेहरे पर गहरी अज़ियत थी, आंखों में उदासी थी। गहरी थकान लिए लबों पर सिगरेट जमाए वो दूर खला में नज़र आते इन ऊंचे पहाड़ों को देख रहा था। चले जाएं वापस, प्लीज़ वापस चले जाएं। आपके होते सांस नहीं आ रहा मुझे।
अपने ही घर से घुटन महसूस हो रही है। मीना के अल्फाज एक दफ़ा फिर से कानों में गूंजे थे और अजमेर शाह की आंखें जब से सुर्ख पड़ी थी। सुर्ख सफ़ेद चेहरा लाल अंगारा हुआ था, दिल को जैसे किसी ने बुरी तरह मुट्ठी में भरते मसला था। जब से मीना ने इसे यहाँ से जाने का कहा था, वो तब से फार्म हाउस ही रह रहा था। 2 दिन हो गए थे फार्म 2 दिन हो गए थे इसे हवेली गए हुए। मीर हादी की कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी, जैसे वो इग्नोर करता, फ़ोन ही पावर ऑफ कर गया था। इसने सोच लिया था वो मिन्हा को अपनी वजह से और तकलीफ़ नहीं दे सकता। इसके यहाँ रहने से अगर वो तकलीफ़ में है तो अजमेर शाह पर फ़र्ज़ था वो इसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए, चाहे इसके लिए फिर अजमेर शाह को इससे एक दफ़ा फिर से दूर जाने के लिए खुद पर ही क्यों ना जुल्म करना पड़े। लेकिन अब वो इसे अपनी वजह से और अजियत में नहीं देख सकता था, इसलिए इसने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया था। एक दफ़ा फिर से हालात से भागते खुद से भागते सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से जाने के लिए तैयार था। और अपनी इस सोच को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इसने बिना किसी से कुछ पूछे, बिना किसी को कुछ बताए कल की टिकट भी बुक करवा ली थी। सिगरेट को लबों से निकाल कर इसने धुआं हवा में छोड़ा था। उनाबी लब अब मुसलसल सिगरेट पीने की वजह से हल्के हल्के ब्लैक से हो गए थे। चेहरे पर अजियत थी, संजीदगी थी, उदास आंखें दूर खला में ही दौड़ रही थीं, जैसे कुछ तलाश कर रही हूँ। अभी वो अपने ही ख्यालों में मगन था जब अचानक से इसके कंधे पर किसी ने अपना भारी हाथ रखा था कि अजमेर शाह चौंका था। ख्यालों से बाहर निकलते झटके से सर घुमाते इसने अपने पीछे देखा तो अपने सामने खड़े मीर हादी को देखते अजमेर शाह को झटका सा लगा था। आंखें हैरत से फैली थी। वो हड़बड़ाया था और फौरन से लबों से सिगरेट निकालते हुए इसने नीचे फेंकी थी, जबकि मीर हादी अपनी खूनख्वार नज़रें इसके चेहरे पर गाड़े इसे सर्द सख्त निगाहों से संजीदगी से देख रहा था। अजमेर शाह ने अपने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फिरते गले को तर किया था और इसकी गुस्से से सुर्ख अंगारा होती नज़रें देखते वो नज़रें चुरा गया था। तो मोहतरम अजमेर शाह अब इतने बिजी हो गए हैं कि कॉल्स उठाने का भी टाइम नहीं है। दोनों हाथ सीने पर बांधे इसकी तंज भरी सर्दो सपाट आवाज़ गूंजी थी। अजमेर शाह ने बालों पर हाथ फेरते नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं लाला, वो मैंने देखा नहीं। झूठ बोलते वो नज़रें चुरा गया था कि मीर हादी ने एक आईब्रो इसे इफ्तिजाइया नज़रों से देखा नहीं था, देखकर जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे और मैं उल्लू का पट्टा था जो पागलों की तरह तुम्हें कॉल्स पर कॉल्स किए जा रहा था। खूनख्वार नज़रें इसके चेहरे पर गाड़े वो संजीदगी से इसे घूरते हुए बोला था और अजमेर शाह ने लब आपस में बेबस किए थे। कहाँ है तुम्हारा फ़ोन, मैं भी तो देखूँ। कौन सी ऐसी बिजनेस मीटिंग चल रही थी जो मेरा फ़ोन नहीं उठा सके तुम, और तुमने ये क्या फजूल किस्म की चीज़ें पीनी शुरू की हुई हैं। अजमेर शाह, बाज आ जाओ, वरना तुम्हारी फजूल हरकतों की वजह से तुम मुझसे मार ज़रूर खाओगे और मैं अपने जीते जी अपने भाई को मारता अच्छा नहीं लगूंगा, और मैं अपने जितने ही अपने भाई को मारता अच्छा नहीं लगूंगा। वहाँ से हटते वो बैठ की जाने बढ़ते बढ़ते रुका था और वहीं से गर्दन मोड़ते सर्द निगाहों से इसकी जानिब देखते एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहते इसे वहीं पर हक्का बक्का छोड़े वो दोबारा से बैठ के साइड दराज पर मौजूद इसके फ़ोन की जानिब बढ़ा था, जबकि अजमेर शाह इसकी मारने वाली बात पर एक लम्हे के लिए मुंह बना कर रह गया था। इसे वो थप्पड़ भूला नहीं था जो मीर हादी ने इस दिन इसे मारा था। तो अब वो कैसे कह सकता है कि वो इसे मारते हुए अच्छा नहीं लगेगा, जबकि वो पहले ही इससे मार चुका था। जबकि मीर हादी इसका फ़ोन उठाते उठाते रुका था। आंखों में पहले नासमझी उभरी थी और वही नासमझी संजीदगी में बदल गई थी। चेहरे पर चट्टानों से सख्ती लिए वो फ़ोन के साथ ही पड़ी हुई इसकी कल की फ़्लाइट की टिकट हाथ में पकड़ चुका था और अजमेर शाह जो इसके पीछे ही खड़ा था, मीर हादी के हाथ में अपनी टिकट देखते इसके चेहरे का रंग बदला था। गहरी सांस भरते इसने खुद को एक दफ़ा फिर से मीर हादी और इसके सवालों के लिए तैयार किया था। तुम्हें मैं पागल नज़र आता हूँ अजमेर शाह, जो बार बार तुम्हारी इन हरकतों को नज़रअंदाज कर दूंगा? क्या सोच कर तुमने ऐसा कदम उठाया है? क्या सोच कर ये टिकट बुक करवाई है? अपने लिए तो तुम खुद ही स्टैंड ले रहे हो, मैं तो ऐसे ही तुम्हारे पीछे ख्वार हो रहा हूँ। ऐसे ही तुम्हारे लिए मिन्हा से इसकी रजामंदी पूछ कर आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए बाबा जान को मना रहा हूँ, जबकि तुम तो खुद अपने लिए बहुत अच्छा कर रही हो। तो बस ठीक है, पकड़ो टिकट और जाओ। शाबाश, मना कर देता हूँ मैं, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने आप से दूसरों से दूर भागना मंजूर है। तो ये रही टिकट और शौक़ से जाओ। बल्कि मैं अभी अपने मैनेजर से कहता हूँ, वो अब की ही तुम्हें टिकट देता है। कल किसने देखी है? अभी जाओ यहाँ से।
माथे पर बेशुमार बल डाले, चेहरे पर सख्ती लिए, हाथों की मुठ्ठियां भींचे माथे और हाथों की उभरी हुई रगों के साथ मीर हादी की बर्फ के मानंद सख्त आवाज़ गूंजी थी और अजमीर शाह के ऊपर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। वो अपनी जगह पर साकित हो गया था। आंखों में हैरत उभरी थी कि वो बिना पलक झपकाए बेयकीनी से मीर हादी को देखने लगा था। तुम्हारे लिए मिन्हा से इसकी रजामंदी पूछ कर आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए मिन्हा से इसकी रजामंदी पूछ कर आ रहा हूँ। दिमाग में अल्फाज गूंज रहे थे और वो मुंह खोले बेयकीनी से मीर हादी को देख रहा था। लाला, कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मिन्हा की रजामंदी और वो भी मेरे लिए? लब फड़फड़ाए थे, अल्फाज हैरत से निकल रहे थे, आंखों में नमी छलकने लगी थी। वो साकत जामिद वजूद साथ अभी तक बेयकीनी की हालत में खड़ा हुआ था। नहीं बेटा, तुम जाओ, सब कुछ भाड़ में झोंक कर। मैं मना कर रहा हूँ इस रिश्ते से, और अब मुझे अपनी ये शक्ल ना दिखाना। वो अब तक सख्त नज़रों से इसे देखते हुए बोलता, अभी वहाँ से जाता जब अजमीर शाह जल्दी से आगे बढ़ता इसके गले लग गया था। पीछे हटो। मसनूई गुस्सा चेहरे पर सजाए वो सिर झुंझुलाते हुए बोला था। अजमीर शाह ने और मजबूती से इसके गिर्द हिसार बांधा था। लाला, वो कैसे रजामंद हो सकती है? आप सच कह रहे हैं ना? वो वाकई मेरे साथ निकाह के लिए तैयार है? आंखों में नमी की झलक लिए वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि मिन्हा मेहराब शाह इसके साथ निकाह के लिए तैयार है, जबकि इसकी बात पर मीर हादी ने निगाहें चुराते हाँ में सर हिलाया था। अगर वो अजमीर शाह को बता देता कि मिन्हा मेहराब शाह ने लड़के को जाने बगैर ही रजामंदी दी है, तो शायद वो इसके साथ निकाह के लिए ना मानता। इसलिए इस बार मीर हादी ने अपने दिमाग को लड़ाते हुए इन दोनों के साथ डबल गेम खेली थी। एक तरफ मिन्हा मेहराब शाह थी, जिसे दूल्हे का नाम बताए बगैर निकाह के लिए तैयार किया गया था, और दूसरी जानिब अजमीर अरीश शाह था, जिसे ये कहकर निकाह के लिए राज़ी किया गया था कि इसमें मिन्हा की रजामंदी शामिल है। लाला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो कैसे राज़ी हो सकती है? मीर हादी से पीछे हटते वो फिर से बेयकीनी से बोला था कि मीर हादी ने इस बार इसे घूरते हुए देखा था। नहीं, तुम पहले खुशी की बजाय इसके राज़ी होने पर अफसोस कर लो। तंज़िया अंदाज में संजीदगी से बोलते वो अजमीर शाह को आंखें फैलाने पर मजबूर कर गया था कि वो हड़बड़ाते हुए फ़ौरन से नफ़ी में सर हिला गया। चाचू, बाबा लोगों की रजामंदी के साथ इलेक्शन के 2 दिनों बाद तुम्हारा निकाह है। इसने मज़ीद अजमीर शाह को हैरत में मुब्तला किया था कि वो सांस रोके मीर हादी को देखने लगा था। दिल की धड़कनें मध्यम से तेज़ तर हुई थीं। ये सब क्या हो रहा था? कैसे हो रहा था? वो कुछ नहीं जानता था। आंखें बेयकीन थीं, दिल धक धक कर रहा था। इसने सच्चे दिल से अपने अल्लाह पर भरोसा करके सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द किया था, और अब अजमीर शाह पलक झपकाए बगैर मुअत्तज़े होते देख रहा था। चलो अब हवेली चलो। वो जो हैरान था मीर हादी की बात पर चौंका। मिन्हा के अल्फाज कानों में गूंजे तो फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं लाला, निकाह तक मैं यहीं रहूँगा, और आप प्लीज़ इस बारे में मुझे फ़ोर्स नहीं करेंगे। नज़रें झुकाए वो मुल्तजी अंदाज में संजीदगी से बोला था। मीर हादी ने इसे घूरा था और फिर गहरी सांस भरते इसका कंधा थपथपा गया। चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। वो कहता वहाँ से निकला था और पीछे अजमीर शाह बेख्तियार वहीं पर झुकता सजदा रेज़ हुआ था। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सड़क पर 2-3 गार्ड्स की गाड़ियों के दरमियान इसकी भी BMW गाड़ी रवां-दवां थी। गाड़ियाँ तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ रही थीं। सुनसान सड़क पर तेज़ गाड़ियों के चलने की आवाज़ें आ रही थीं, जबकि चमकते आसमान पर परिंदे उड़ते जा रहे थे। जब अचानक से आगे वाली मौजूद गार्ड्स की गाड़ी को ब्रेक लगा तो पीछे भी सब गाड़ियां अपनी जगह पर रुकी थीं। मीर हादी जो अपनी गाड़ी में आंखों पर ग्लासेस लगाए संजीदगी से हाथ की मुट्ठी होठों पे रखे बैठा था, गाड़ी को रुकते देख इसने आगे की सिमत देखा तो सामने ही 4-5 गाड़ियां इनका रास्ता रोके खड़ी थीं। मीर हादी के माथे पर अनगिनत बल नमूदार हुए थे। जबड़े भींचते वो हाथ में पिस्टल को लोड करता एक झटके से गाड़ी से बाहर निकला था। साथ ही सब गार्ड्स भी गाड़ियों से हाथों में गन्स पकड़े बाहर निकलते इसके चारों जानिब फैलते अलर्ट हुए थे। दूसरी जानिब गाड़ी में बैठा
हुआ। अशल खान चेहरे पर खूनख्वार तासुरात सजाए, आंखों में शोले जैसी लपक लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता पाँव बाहर रख गया था और इसे देखते इसके गार्ड्स भी बाहर निकलते इसके साथ खड़े हुए थे। कैसे हो अशल खान? चेहरे पर गहरी इस्तेसाइया मुस्कुराहट सजाए जबकि आंखों में भस्म कर देने वाले तासुरात लिए मीर हादी अपने सामने खड़े 40 साल अशल खान को देखते हुए बोला था, जो दूसरी जानिब इसके साथ ही इलेक्शन में खड़ा हुआ था। पीछे हट जाओ मीर हादी शाह, मेरे रास्ते से। इस बार मैं अपनी हार किसी सूरत कबूल नहीं करूँगा, इसलिए खुद ब खुद पीछे हट जाओ, वरना मुझे और बहुत से तरीके आते हैं तुम्हें पीछे हटाने के लिए। सर्द अंदाज में वो धारते हुए बोला था। मीर हादी के तासुरात बदले थे, चेहरे सर्द व सपाट हुआ था, आंखों में जला देने वाले तासुरात उभरे थे। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन गीदड़ भभकी धमकियों से डर कर मैं वाकई ही पीछे हट जाऊंगा? बर्फीले लहजे में वो इस्तेज़ाई अंदाज में आईब्रो उचकाते हुए बोला था। अशल खान ने संजीदगी से इसकी जानिब देखा। तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, अगर ज़िंदगी प्यारी है तो हटना पड़ेगा, क्योंकि अशल खान इस बार ये इलेक्शन जीतेगा। लहजे में जुनून सा लिए वो ठंडे ठार लहजे में बोला था। पीछे 3 सालों से मीर हादी ये इलेक्शन जीतता आ रहा था और अशल खान हारता, लेकिन इस बार इसने खुद के साथ शर्त लगाई थी कि वो इलेक्शन जीतेगा, जिसके लिए चाहे फिर इसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अशल खान अपनी ये थर्ड क्लास घटिया धमकियाँ किसी और को देना। तुम्हारे सामने मीर हादी खड़ा है जिसे तुम्हारी इन धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात इलेक्शन जीतने की, अगर दम है तो जीत लो, वरना इस बार भी खामोशी से हार कबूल करना। होठों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट सजाए वो अपने सामने खड़े अशल खान के तन बदन में आग लगा गया था कि इसका चेहरा सुर्ख पड़ा था, आंखों में गुस्से की लाली उभरी थी। इस बार इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगा और तुम मुझे और दम मुझ में कितना है ये मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। वो एक झटके से अपनी पिस्टल निकालकर मीर हादी के ऊपर तानता अभी गोली चलाता, जब मीर हादी ने तीर की तेज़ी से अपनी पिस्टल निकाली थी और अशल खान के पाँव के करीब गोली चलाई थी। अशल खान के चेहरे का रंग फक पड़ा था, गन हाथ से छूटते ज़मीन पर जा गिरी थी। सफ़ेद चढ़ पड़ते चेहरे के साथ वो 2 कदम अपनी जगह से पीछे हटा था और मीर हादी की जानिब देखा था। छी छी छी, तो ये था तुम्हारा दम, तुम तो एक गोली भी ना चला सके। अशल खान, इलेक्शन जीत कर ये गांव कैसे चलाओगे? होठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए वो आंखों में तैश की सुर्खी लिए बोलता। अशल खान को अहानत से सुर्ख कर गया था। चाहता तो ये गोली तुम्हारे सर में भी मार सकता था, क्योंकि मुझ में तो दम बहुत है, लेकिन अभी मैं तुम्हें मार कर अपनी जीत का जश्न ख़राब नहीं कर सकता। इसीलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और अगली बार मुझ पर या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मीर हादी ने इस बार तो छोड़ दिया, अगली बार खुद कब्र में उतार कर आएगा। नाउ गेट लॉस्ट। चेहरे पर गैस व गजब की सुर्खी लिए धाड़ा और कहर बरसाती नज़रों से देखते हुए वो अशल खान को वहीं हक्का बक्का छोड़े अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। इसके गार्ड्स, जो अशल खान के गार्ड्स पर गन ताने खड़े थे, जल्दी से अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़े थे और इस दफ़ा सुनसान सड़क और फिजा में टायरों के चिड़चिड़ाने की आवाज़ गूंजी थी। तीनों गाड़ियां अशल खान के पास से फुल स्पीड से के साथ गुजरती इसे एक दफ़ा फिर से 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर गई थी। अशल खान का चेहरा आहानत की वजह से सुर्ख पड़ा था, आंखों में आग के शोले उभरे थे, चेहरे पर जलालत की सुर्खियां गुली थी। अपने चेहरे पर हाथ फेरते इसने खुद पर जब्त किया था। देख लूंगा तुम्हें मैं मीर हादी, इस जिल्लत का बदला देने के लिए भी अब तैयार रहना। चेहरे पर खूनख्वार तासुरात लिए वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। एक झटके से इसके गाड़ियां भी आगे की जानिब बढ़ गई थीं, जिसे देखते ही इसके गार्ड्स भी गाड़ियों में बैठे थे और फिर देखते ही देखते गाड़ियां आगे की जानिब बढ़ती वो जगह साफ कर गई थी। इस इसने हल्के से अंदाज में दरवाज़ा नॉक किया था, लेकिन आगे से कोई जवाब ना मिलने पर वो हैंडल पर हाथ रखती हल्का सा दरवाज़ा खोलती, सर को दरवाजे के अंदर करती चारों जानिब देखने लगी थी और रूम में किसी की भी मौजूदगी को ना पाकर वो दरवाजे को और थोड़ा खोलती रूम में अपना कदम रख गई थी। पीछे मुड़ते आहिस्ता से दरवाजे को बंद करती वो दबे कदम चलती हुई अंदर आई थी और एक दफ़ा फिर से चारों जानिब देखा था, लेकिन रूम में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। अनाया शामिर शाह ने गहरी सांस भरी थी और नज़रें इस रूम पर दौड़ाई थीं, जिसकी हर शय चमकती हुई वहाँ रहने वाले की नफासत पसंदी का इजहार कर रही थी। ड्रेसिंग मिरर पर रखी हुई परफ्यूम्स की बोतल से लेकर बेड साइड टेबल पर पड़े हुए लैम्प तक चमक रहे थे।
सामने ही जहाज़ी साइज़ बेड था, जिसके ऊपर डार्क ब्लू कलर की बेडशीट नफासत से सेट की हुई थी। इसके साथ ही बेड साइड दराज़ थी। सामने ही जहाज़ी साइज़ बेड था जिसके ऊपर डार्क ब्लू कलर की बेडशीट नवासे से सेट की हुई थी। इसके साथ ही बेड साइड दराज थी, जिसके दोनों साइडों पर लैंप रखे हुए थे, जबकि एक साइड पर आसमान की फ़ोटो पड़ी हुई थी। अनाया के कदम भी साख्ता इस फ़ोटो की जानिब उठे थे। हाथ बढ़ाते इसने फ़ोटो को थामा था और आंखों में मोहब्बत का जहान लिए इसने गहरी नज़रों से इस फ़ोटो को देखा था, जहाँ पर आसमान शाह ब्लू जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट पहने, इसके ऊपर स्किन कलर का घुटनों तक आता कोट पहने, एक हाथ कोट की पॉकेट में डाले, जबकि दूसरे हाथ से आंखों पर लगे हुए ग्लासेस को थामे स्टाइलिश अंदाज में खड़ा हुआ था। इनाया शाह के होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी थी। इसने बेहद नरमी से इसके फ़ोटो को छुआ था। लगता है मोहतरम को ब्लू कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इशारा इसका जीन्स के साथ 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 इस रूम की जानिब भी था, जहाँ पर हर चीज़ में ब्लू कलर छलक रहा था। एक साइड पर ड्रेसिंग टेबल था, जिसके ऊपर परफ्यूम्स की बोतल का एक जहां आबाद था। बेड के सामने ही एक डार्क ब्लू कलर का सोफ़ा और इसके सामने सेंट्रल टेबल मौजूद था। एक साइड पर वॉशरूम था, जबकि ड्रेसिंग टेबल की ही दीवार के साथ ड्रेसिंग रूम के का दरवाज़ा था। हर चीज़ इस तरीके के साथ सजी हुई थी कि इनाया शामिर शाह कितने ही लम्हे सताइश भरी नज़रों से इसके रूम की हर चीज़ को आंखों से निहारती रही थी। बेड के दूसरी जानिब ही बालकनी के लिए शीशे का वॉल था, जिसके सामने डार्क ब्लू कलर के ही कर्टन्स गिराए हुए थे। वहाँ हर चीज़ ब्लू कलर से शुरू होकर ब्लू कलर पर ही ख़त्म हो रही थी। सब कुछ एक दफ़ा फिर से सताइश भरी नज़रों के साथ देखते हुए वो दोबारा से अपनी निगाहें इस फ़ोटो की तरफ दौड़ा गई थी। दिल था कि इस फ़ोटो को देख कर भर ही नहीं रहा था। ग्रे आंखों में गहरी चमक लिए धड़कनें मामूल से हटकर तेज़ी से धक धक करती हुई कानों में बज रही थी। अभी वो गहरी नज़रों से इसकी फ़ोटो को निहार रही थी, जब अचानक से इसे रूम के हैंडल को घुमाने की आवाज़ कानों में पड़ी थी। इनाया शमीर शाह के चेहरे का रंग फक से उड़ा था। दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ वो जल्दी से बौखलाई थी और फ़ोटो वहीं पर फेंकने के अंदाज़ पर रखते शीशे की वॉल के सामने लगे हुए कर्टन्स की जानिब भागती हुई इनके पीछे छुपी थी। और दूसरी तरफ अरशमान शाह हाथ में और कीज़ पकड़े रूम में दाखिल हुआ था, लेकिन जैसे ही रूम में दाखिल हुआ इसे कुछ गैर मामूली सा लगा था। फ़िज़ा में अलग किस्म की खुशबू छाई हुई थी। अरशमान शाह के चेहरे पर हैरत उभरी थी। दरवाज़ा लॉक करते वो इधर-उधर देखता रूम में दाखिल हुआ था। कदम बेड की जानिब बढ़ाते-बढ़ाते वो ठटका था। एक दफ़ा फिर से चारों जानिब देखा था और फिर सर झटकते वो आगे होता, बेड पर ही कीज़ और पॉकेट से फ़ोन निकाल कर फेंकता, शर्ट उतारने लगा था। दूसरी जानिब इनाया शाह धक-धक करते दिल के साथ आंखों को सख्ती से बंद किए कँपकँपाते वजूद के साथ वहाँ खड़ी थी। अगर मान इसे यहाँ अपने रूम में इस तरह देख ले तो क्या सोचेगा? यही सोच अब इसे कँपकँपाने पर मजबूर कर रही थी। आह! आहिस्ता से आंखों को खोलते इसने थोड़ा सा पर्दा पीछे करते चोर निगाह इस पर डालने की कोशिश की थी, लेकिन आगे से इसे शर्ट लेस खड़े देखकर इनायत शामिर शाह के छक्के छूटे थे। मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई थी कि होठों पर हाथ रखते फौरन से अपनी आंखों को सख्ती से बंद किया था। आसमान चौंका था, झटके से पागल खुद फंस गई अपनी हरकतों की वजह से। आसमान चौंका था, झटके से गर्दन मोड़ते इसने कर्टन्स की जानिब देखा था और इन्हें हिलते देख वो माथे पर बल डाले चेहरे पर सख्ती से जाए इनकी जानिब बढ़ा। कौन है वहाँ? कदम कर्टन्स की जानिब बढ़ाते इसकी संजीदा आवाज़ उभरी थी और इनाया शामिर शाह ने अपनी आंखें सख्ती से बंद करके शर्ट को हाथों की मुट्ठियों में भींच लिया था। मैंने पूछा कौन है? बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब आसमान शाह ने एक झटके से कर्टन को परे करते देखा था, लेकिन ये क्या? वहाँ किसी को भी ना पाकर इसकी आंखें मजीद हैरत से फटी थीं, जबकि इनाया शामिर शाह जल्दी से अपने आप को मूव करती दूसरी जानिब खिसकी थी। आसमान शाह ने हाथ आगे बढ़ाते एक झटके से कर्टन के साथ ही अपने हिसार में लिया था कि इनाया शामिर शाह ने अपनी सांसें तक बंद कर ली थी।
कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? आसमान शाह की सख्त बर्फीली आवाज़ गूंजी थी। कर्टन्स ने अनाया को सर से लेकर पाँव तक कवर किया हुआ था, जबकि वो कर्टन समेत ही इसे अपने हिसाब में सख्ती से कैद करते दूसरे बाजू से हाथ बढ़ाते पर्दे को इसके पीछे से परे हटा गया था। पर्दा हल्का सा पीछे हटा था। आसमान की निगाहों में सबसे पहले इसके कपकपाते भरे भरे गुलाबी लब उभरे थे। उंगलियों के पूर्वों से कर्टन को मजीद पीछे खिसकाया तो वो मगरूर खड़ी नाक नज़रों के सामने आई। हाथ की मदद से कर्टन इसके चेहरे से हटाया तो सख्ती से बंद की हुई आंखों के साथ इसका चेहरा वादे हुआ और अपने सामने इनाया शाह को देखते आसमान शाह को हमेशा की तरह इस बार भी झटका लगा था। आंखें हैरत से फैली थीं, जबकि इनाया अभी तक आंखें बंद किए कपकपाते लबों के साथ इसके हिसार में खड़ी थी। इसने अपने आप को खुद फंसाया है बिल्ला वजह में, बेचारी। अब पता नहीं कैसे इस सिचुएशन से निकलेगी। खैर, दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।